5 जून की रात तक फौज हरमंदिर साहिब के अंदर दाखिल हो चुकी थी। अब 6 जून का इतिहास जानते हैं। 6 जून की सुबह संत जरनैल सिंह तैयार बर तैयार हो चुके थे, नीली दस्तार सजाकर और गले में श्री साहिब के साथ अपना पिस्टल डालकर, साथ में थॉमसन बंदूक लेकर तैयार बर तैयार थे और सिखों को शहीदी देने के बारे में बता रहे थे। आज 6 जून का दिन है, जिस दिन बहुत सारे महान जरनैल सिख शहीद हुए हैं। बहुत सारी सिख संगत बिना किसी कसूर के शहीद कर दी गई, जिनके अंदर बुजुर्ग, बच्चे और माताएं भी शामिल है। 6 जून के दिन अमृत वेले से कुछ समय पहले ही करीब रात 1 बजे जनरल शुबेग सिंह जी शहीद होते हैं। वह श्री अकाल तख्त साहिब जी से परिक्रमा के अंदर आ जा सकते थे, अक्सर अलग अलग मोर्चों के अंदर आते जाते थे। जब जनरल शुबेग सिंह जी श्री अकाल तख्त साहिब जी से बाहर आकर मोर्चे की तरफ जाते हैं तो श्री दरबार साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब जी के बीच में जो 2 निशान साहिब, मीरी और पीरी के निशान साहिब लगे हुए हैं, वहां पर कुछ कमांडो पहले से छिप कर बैठे थे। रात 1 बजे अंधेरा था, क्योंकि हरमंदिर साहिब की बिजली पानी की सप्लाई 4 दिन से बंद थी। यह सारी घटना भाई मुख्तियार सिंह जी ने स्वयं देखी है अपनी आंखों से, और वह इस घटना के चशमदीद गवाह है। जैसे ही भाई शुबेग सिंह जी मोर्चे की तरफ बाहर जाते हैं तो जैसे ही मोर्चे से वापस आते हैं, कमांडो ने उन पर निगाहें रखी हुई थी। जैसे ही वह वापस आते हैं मोर्चे से तो एकदम कमांडो उनके ऊपर गोलियों की बरसात करते हैं, पूरा ब्रस्ट उनके ऊपर खाली कर देते हैं। तो जनरल शुबेग सिंह जी के शरीर से खून बहना शुरू हो चुका था और वह नीचे गिर चुके थे परिक्रमा के अंदर। पर फिर भी वहां से वह किसी सिंह को आवाज लगाते हैं मोर्चे से, तो मोर्चे से एक सिंह भाई बख्शीश सिंह फटाफट उनको अपने कंधे के ऊपर लाद कर संत जरनैल सिंह जी के पास बेसमेंट के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही जनरल शुबेग सिंह जी संत जी के सामने पहुंचते हैं तो कहते हैं कि संत जी, मैंने अपना वचन पूरा किया, मैंने हथियार नहीं डाले, और इसके आगे वह नहीं बोल पाए। तो संत जी ने कहा कि जनरल साहब, समय का थोड़ा हेर फेर हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है, पर हम भी आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। तो इतने शब्द बोलने के बाद जनरल शुबेग सिंह जी अपना शरीर त्याग देते हैं और उनको एक जगह नीचे लिटा दिया जाता है। इस तरह लगातार जंग होती रहती है और गोलीबारी चलती रहती है। अमृत वेला हो रहा है। श्री दरबार साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, गुरु साहिब जी का प्रकाश किया जाता है, आशा की वार का कीर्तन किया जाता है। पर श्री अकाल तख्त साहिब जी के अंदर आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा गोलाबारी इस तरफ हो रही थी। और भाई मुख्तियार सिंह जी लिखते हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर गोलीबारी हो रही थी। इतने में दमदमी टकसाल का एक सिंह भाई रणजीत सिंह, जो 5 प्यारों की सेवा के अंदर शामिल होता है, वह शहीदी प्राप्त कर जाते हैं। अमृत वेले की यह घटना थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था, टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, फौज सामने दिखाई देनी शुरू हो चुकी थी। फौज की चिंता बढ़ती जा रही थी कि दिन चढ़ गया है, अभी तक कोई भी बड़ी प्राप्ति हमें नहीं मिली है। आगे भाई मुख्तियार सिंह जी लिखते हैं कि इतने में भाई हरचरण सिंह जी मुख्ता, जो कि सिर के ऊपर एक बाल्टी लेकर, जो बाल्टी संगत उपयोग करती है परिक्रमा की साफ सफाई की सेवा करने के लिए, उसको अपने सिर के ऊपर लेकर आ पहुंचा था। तो मैंने उनसे पूछा कि यह बाल्टी सिर के ऊपर तुमने क्यों ली हुई है? तो वह आगे से जवाब देते हैं कि हो सकता है कि शरीर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाए फौज की गोलियां लगने से, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह के ऊपर कोई गोली लगे और बाद में शहीद होने के बाद मेरी पहचान हो सके कि यह वही हरचरण सिंह मुख्ता है जो दीवान मंजी हाल के अंदर ऊंची आवाज के अंदर कविता गाया करता था, जो कविता में कहता था कि सिख वीर जवानों गबरुओ, सिक्खी पर जवानी वार दियो, आज पंथ बड़ा करजाई है, सिर देकर कर्ज उतार दियो। ऐसा था उन सिंहों का हौसला जिनको हुकूमत हराना चाहती थी, ऐसी थी उन सिंहों की सोच। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, परिक्रमा के अंदर खड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार गोलीबारी कर रहे थे। एक गोला उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर मारा। श्री अकाल तख्त साहिब जी के अंदर बने थड़ा साहिब में, जिसके अंदर पालकी साहिब के अंदर गुरु साहिबान के शस्त्र हैं, उसके ऊपर जाकर लगता है और शस्त्रों वाला वह थड़ा वहां से उड़ जाता है, वहां से उड़ा दिया जाता है। भाई गुरमुख सिंह जी संत जी का गढ़वई संत जी के पास बेसमेंट में जाकर यह खबर देता है कि संत जी, फौज ने गोला मारकर गुरु साहिब जी के शस्त्र वाली पालकी साहिब को उड़ा दिया है। यह बात सुनने के बाद संत जी एकदम वीर रस के अंदर आ जाते हैं और साथ बैठे सिंहों को कहते हैं कि हथियार पकड़ लो सिंहों, कमर कसा कर लो, अब समय आ गया है हुकूमत को सबक सिखाने का, समय आ गया है बाहर जाकर शहीदियां डालने का। ऊपर की मंजिल के ऊपर कोठा साहिब में आकर संत जी अरदास करना चाहते हैं। उनके साथ में भाई काबल सिंह जी खड़े हैं, और भाई काबल सिंह जी वही सिंह है जिन्होंने भाई रणजीत सिंह जी के साथ मिलकर गुरबचन नरकधारी को सौदा लगाया था, मारा था। दोस्तों, यही वह भाई काबल सिंह जी हैं जिन्हें संत जी ने कहा था कि जिन सिंहों ने गुरबचने नरकधारी को सौदा लगाया है उनको सोने से तोला जाएगा।
और भाई काबल सिंह जी को कहते हैं कि भाई काबल सिंह, तुम्हें और भाई रणजीत सिंह को हमने सोने से तोलने की बात कही थी, पर हमें समय ने इजाज़त नहीं दी है। संगत ने मुझे 90 किलो के करीब सोना दिया था तुम्हें तोलने के लिए, और फिर भी संगत और इकट्ठा करके देना चाहती थी, पर समय ना बनने के कारण यदि समय बनता तो भाई रणजीत सिंह को दिल्ली की जेल के अंदर सोने से तोलना था, और आपको इसी साल संत ज्ञानी करतार सिंह जी की बरसी के ऊपर 16 अगस्त को बरसी वाले दिन आपको सोने के बराबर वजन तोलना था, पर समय ना बनने के कारण नहीं तोल पाए। पर पास खड़े भाई काबल सिंह जी भली भांति जानते थे कि संत जी की कही बात सत्य है, और संगत ने सोना भी भेंट किया था। संगत की जानकारी के लिए यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि यह जो 90 किलो सोना था, 5 से 6 जून की रात को सिंघों ने यह सोना श्री अकाल तख्त साहिब जी के कुएं के अंदर फेंक दिया था, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला जी के कहने पर। इसी तरह संत जी भाई काबल सिंह जी को कहते हैं कि भाई काबल सिंह जी, अपने मन के अंदर कोई भी बात मत रखना कि आपको सोने से नहीं तोला गया, और आगे जाकर सोना मत मांगना कि मेरा सोना दो। भाई काबल सिंह जी ने कहा कि संत जी, आप मुझे अपने साथ रखना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संत जी ने कहा कि आप हमारे साथ ही रहोगे, चिंता मत करो। इसके बाद बताते हैं कि संत जी ने तैयारी कर ली थी जाने की, और जाने से पहले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के महाराज के सामने अरदास विनती करना चाहते हैं। तो संत जी ने कुछ शब्दों के अंदर अरदास की है। अरदास में बोला कि हे मीरी पीरी के मालिक, आपके चरणों में बेनती है, आप जी के पावन स्थान श्री हरमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब और भी कई अन्य गुरुद्वारों के ऊपर, अन्य धार्मिक स्थानों के ऊपर समय की हुकूमत के द्वारा बहुत बेअदबी की जा रही है। आप मुझे बल और हिम्मत बख्शे ताकि मैं इस जुल्मी सरकार का सामना करते हुए, जूझते हुए शहीदी प्राप्त कर सकूं, और साथ में उतनी देर तक जन्म लेता रहूं जब तक सिख कौम का अपना घर नहीं बन जाता। जब यह बात पूरी हुई तो पीछे से सिंघों ने जयकारे छोड़ने शुरू कर दिए। अरदास की समाप्ति के बाद संत जी अकाल तख्त साहिब से बाहर परिक्रमा की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सिंह आगे हैं, कुछ सिंह उनके पीछे हैं। उस दिन संत जी ने नीली दस्तार सजाई हुई थी, सफेद चोला पहना था, गले में श्री साहिब ब्राउन रंग का गोलियों वाला पटा भी पहना हुआ था, जिसके अंदर पिस्तौल लगी हुई थी। 2 मैगजीन 32-32 गोलियों के फुल करके गले के अंदर डाल लिए थे, कमर कसा करके हजूरिये को। वह पिस्तौल संत जरनैल सिंह जी हर समय तकरीबन अपने साथ ही रखते थे। वह प्रचलित तस्वीरों के अंदर भी हमें दिखाई देता है। और साथ में उन्होंने थॉमसन गन अपने साथ ले ली, और उनके साथ में भाई अमरीक सिंह जी ने भी थॉमसन गन अपने साथ पकड़ी हुई है। इस तरह फौज का मुकाबला करने के लिए संत जरनैल सिंह जी खालसा और उनके सिंह श्री अकाल तख्त साहिब जी से नीचे परिक्रमा की तरफ उतर आए थे। शहीदी के बारे में बताते हैं कि जहां मीरी पीरी के 2 निशान साहिब लगे हुए हैं, वहां से संत जी ने फौज का डट कर मुकाबला किया। आखिर में बाईं तरफ से संत जी के ऊपर बहुत सारी गोलियों का भ्रष्ट लगता है। फौज की गोलियां लगने के कारण संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले शहीद हो जाते हैं। साथ में भाई अमरीक सिंह जी और बाकी के कई सिंह फौज के साथ वही मुकाबला करते हुए शहीद हो जाते हैं। इस तरह शहीदी के बारे में भाई मुख्तियार सिंह जी ने आंखों देखा हाल बताया है। संत जरनैल सिंह जी के शहीदी शरीर की पहचान करने के लिए सिंघों के द्वारा भी पहचान की गई, और अमृतसर के अंदर जब उनका पोस्टमार्टम करने की बात कही, तब उस समय डॉक्टरों ने भी उनकी पहचान कि संत जरनैल सिंह जी कई गोलियां लगने के कारण शहीद हुए हैं। बात यही खत्म नहीं होती कि संत जी शहीद हो गए और मोर्चा खत्म हो गया, नहीं अंदर मौजूद सिख संगत के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया फौज के द्वारा। संगत के साथ अधिक बदसलूकी और धक्केशाही की गई फौज के द्वारा। मोर्चे में जहां कहीं पर भी कुछ सिंह बचे हुए थे, और कुछ संगत में से काफी लंबे समय तक फौज के साथ मुकाबला करते रहे। बाकी का इतिहास 7 जून का, 8 जून का, 9 जून का आपको अगले वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे कि बेकसूर लोगों को गोलियां मार दी गई। 6 जून को संत जरनैल सिंह जी, भाई शुबेग सिंह जी और भाई अमरीक सिंह जी और कई अन्य सिख जरनैल भी शहीद हुए। यह था 6 जून का इतिहास। कल आपको 7 जून का और उसके आगे का इतिहास बताएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को माली सहायता के लिए UPI या मेंबरशिप के द्वारा सपोर्ट जरूर कीजिए।